क्लेश कर, मत कर हृदय विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश को सुमिरो बारंबार। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्तयन्ति दिव्यैस्तवैः। वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यमशामगाम्। ध्यानावसिस्तगेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो। यशांकं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आइए श्री हनुमान जी आसन में विराजिए। प्रेम सहित गादीधर प्यारे संकट को मिटाए। लाल देह लाली लसे अरधरि लाल गोर। वज्र देह दान बदलन जय 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 कपीसुर। जय 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 कपीसुर। परम आदरणीय परम सम्माननीय परम परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता करुण गुरुणालय जगदधार सबके हृदय में निवास करने वाले मेरे ईश्वर को कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम, माता पिता के सादर चरणों में दंडवत करते हुए प्यारे भाई बहन, जीवन का इतना सुंदर सीख है हमें परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। सार्थकता हमारे जीवन का, हमारे जीवन में गुरुओं का बड़ा महत्व है, संत का महत्व है। और वास्तव में जब जीवन में संत महात्मा आते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। अज्ञानी व्यक्ति अगर संत की शरण में चलते हैं तो वह अज्ञानी व्यक्ति भगवान नाम का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। कभी आप वाल्मीकि की ऐसे गाथा को उठा करके देखना, जब वाल्मीकि की गाथा जब हम सब उठाएंगे तो वाल्मीकि महाराज कहते हैं कि वह डाकू था, वह चोर था और अन्न का सामग्री हड़प करता था। मैं आप सबसे कहूं, संत की शरण में जाने के बाद वह अपने जीवन को परमार्थ में किया। जो राम शब्द मुख से नहीं निकलता था वो राम शब्द अपने मुख से उच्चारण किया। भगवान नाम का आश्रय लेने से बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं। तो हम तो एक नॉर्मल इंसान है, एक छोटे से इंसान है। मुझे पता नहीं इसके बारे में, पर इतना जानता हूँ सत्संग में इतनी बड़ी शक्ति होती है। जब हम सत्संग की धारा में पहुंचते हैं तो हमारे जीवन की ऐसे भूमिका बोलूं या फिर मैं रास्ता बोलूं, उससे हम बहुत परे रहते हैं और हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में श्राप मिल जाता है, उसे हमें भोगना पड़ता है, और कोई आशीर्वाद दे देता है तो हमारे जीवन का उद्धार भी हो जाता है। आपको मैं कहना चाह रहा हूं, जीवन की हर परिस्थिति में हमें संघर्ष करना चाहिए। जिस प्रकार से घड़ा में पानी रहते हैं और घड़ा में पानी रह करके सबको ठंडकता प्रदान करते हैं,
सब उसे पी करके अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं। आप सोचिए कभी आप गर्मी में बैठे हो और गर्मी में बैठ करके आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और आपको पानी पीने की आवश्यकता हो, कोई गर्म पानी आपको ला करके दे, आप पिएंगे जरूर पर आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको वो अंदर में अशांति का एहसास होगा। मतलब आपका प्यास थोड़ा देर के लिए बुझेगा जरूर, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर में ग्लानि होगी। यदि इसी जगह पर मुझे ठंडा पानी मिल जाता तो शायद मुझे आनंद की अनुभूति होती या मुझे अच्छा लगता। ये हम सबका सोच रहे हैं। मानो मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जीवन के साथ ये घटना घटा हुआ है, हमारे जीवन के साथ ही चलता रहता है। प्यारे भाई बहन, दुख आने पर न जीवन में इंसान को इतना दुखित नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को ईश्वर ने कुछ नहीं दिया ना, बिल्कुल आप हट जाइए, आप इससे परे हो जाइए। ईश्वर ने इस जगत में हम सब लोगों को भेजा है तो ये निसंदेह है कि माँ के पास में जब हम लोग थे, याद करिए जब हम माँ के गर्भ में थे, आपको पता था कि माँ के स्तन में दूध है? नहीं था। क्या माँ को पता था कि हमारे स्तन में दूध है? माँ को भी पता नहीं था। क्या परिवार को पता था? परिवार के उस व्यक्तियों को भी पता नहीं था कि माँ के स्तन में दूध है। पर भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था की है। हमारे पुत्र, भगवान ने कहा कि मेरे पुत्र इस संसार में जा रहे हैं, हम भगवान के अंश है ना, हम ईश्वर के अंश है, हम अंशी कहलाते हैं। तो भाई हमारे जब पिता है तो हमारे बारे में बिल्कुल सोचेगा, कभी गलत नहीं चाहता, कभी अहित नहीं चाहता। जब हम संसार में आने लगे तो माँ के स्तन में मेरे ईश्वर ने हमको क्या दिया? दूध दिया। पता था उसे दांत नहीं रहेगा, पर उन्होंने क्या किया? उस टाइम, उस समय माँ के स्तन में दूध दे करके हमें आनंदित कर दिया और हम आनंदमय हो गए। यह भाव से हम सब लोगों को समझ आता है। मैं आप सब से यह संघर्षमयी बात इसलिए कह रहा हूं, जीवन में दुख होने पर इतना दुखित मत होना और इतना सुखी आने पर आनंद भी मत होना। क्यों? क्योंकि ये तो जीवन की चर्या है, कभी पैसा आता है और कभी चला जाता है। लक्ष्मी तो चलायमान है, लक्ष्मी तो चंचल है, और ऐसे लक्ष्मी जो हमारे पास कभी टिकती नहीं है, कभी रहती नहीं है। आज मेरे पास होगा तो कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। आप सोचना, कल यदि वो हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो वही पैसा हो सकता है कल कहीं और रहे। एक दिन में वह लक्ष्मी कितने जगह चलती है, कितने चलायमान है, आप समझ सकते हैं इस बात को। भगवान श्री गणेश जी महाराज, गणेश पुराण की मैं आपको गाथा सुनाऊं। भगवान श्री गणेश जी महाराज जब गंगा के किनारे तप कर रहे थे, गंगा के सन्निकट भगवान नाम का आश्रय ले रहे थे, भगवान नाम का गुणगान कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री गणेश जी अपने मन में एक तप का, साधना का उच्चारण किया है, मंत्र जाप किया है। आप और हम बैठे रहते हैं, उस समय हमारे पास कोई चीज ना हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक माला पकड़े और माला पकड़ करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम को उच्चारण करें, या जिस इष्ट को आप मानते हैं उस इष्ट का आप उच्चारण करें। मंडी संदेह आप सबसे कहूं, भगवान बहुत दयालु है। इसलिए तो मैं कभी अपने कथाओं के माध्यम से आप सब लोगों के बीच चर्चा करता हूँ और कहता हूँ, क्या हो पापी ल पार नहीं लगाए बे हो प्रभु, क्या पापी ल पार नहीं लगाबे हो प्रभु, अरे दीन बंधु नाम कैसे धराबे रे प्रभु। पापी ल पार नहीं लगाबे तो दीन बंधु नाम कैसे पकड़ाबे। अहिल्या ला तारे और सबरी ला तारे, अहिल्या ला तारे और सबरी ला तारे, एक बार हमला तार लेना प्रभु। हम तो सुने हैं कि आपने अहिल्या को तारे, आपने सबरी को तारे, तो क्या हम तरने के लायक नहीं है?
हम भी तरना चाहते हैं, हम भी आपके सानिध्य में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें अपने सानिध्य में जोड़ लीजिए। भगवान गजानंद महाराज जब तप कर रहे थे ना, तो एक सुंदर सुयोग्य सुकुमारी और सुंदर चितवन माँ तुलसी जी वहां से चली आ रही थी। भगवान श्री गणेश जी को देख करके माँ तुलसी के मन में इतना सुंदर भाव जगा, इतना सुंदर है मेरे गणनायक विनायक, कान, अधर, लंबा शुंड, उदर, भगवान का स्वरूप जैसे मानो प्रकाश कर रहे हो। भगवान श्री गणेश जी का तेजोमय स्वरूप है। कभी आपने भगवान श्री गणेश जी को अपने दृष्टि से नहीं देखे हैं। जिस दिन आप सच्ची दृष्टि से भगवान श्री गणेश जी को देखेंगे ना, तो मैं सच कहता हूँ वो फिर बांझन को पुत्र और निर्धन को काया उद्दिष्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर आपने वो चीज को अलग कर दिए, परे कर दिए, इसलिए आप और हम सब भटक रहे हैं। हम केवल मनोरंजन के रूप में स्थापित किए। आज मैं देखता हूँ कभी कभी मेरे अंदर में ग्लानि होती है। भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं, 11 दिन तक धूमधाम से पूजा करते हैं, और जैसे ही उनको विसर्जन करने को होता है, उनको ले जाने के लिए तैयार होते हैं, तालाब में, सरोवर में, बाउली में, नदी में जाने के लिए तैयार होता है। मूर्ख लोग शराब पी करके, दारू पी करके भगवान गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं। क्या आपका हमारा संस्कृति यही है? क्या हमारा सनातन धर्म यही कहता है? हमारा हिंदुत्व यही कहता है कि हम सब लोगों को यही सिखाता है? नहीं सिखाता ना। आप अपने पुत्र को, आप अपने बच्चों को अवश्य बताना। आपके घर में कोई मेहमान आया हो, या आप किसी के घर में मेहमान रूप में गए हैं, आपका 10 दिन सेवा किया हो, और आपके साथ ऐसा कोई करे, आपके सामने पी करके आए और आपको विदाई कर रहे हो, आपको कैसा लगेगा? आप विचार किए कभी? आपने विचार नहीं किया। जिस इष्ट हमारे लिए सुंदर तरंग दे रहे हैं, सुंदर सा ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा को आप अपनाए नहीं, अपने अंदर फिर नकारात्मक शक्तियों को आपने ला लिए। ये कहाँ की आपके अंदर की ये कल्पनाएं हैं। गणेश जी इतना सुंदर स्वरूप में, तुलसी जी आकर के श्री गणेश को प्रणाम किए और कहे लगे, गजानंद जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ तुलसी को गणेश जी ने माँ नाम का संबोधित किया। बोलिए मैया कैसे आना हुआ, आप कौन है? वो कहे लगे मैं तुलसी हूँ। कैसे आए? कहे लगे आपका स्वरूप देख करके मैं आनंदित हो गई। श्री गणेश जी मेरा आपसे एक विनती है, एक निवेदन है। बोले कौन सा निवेदन है? गणेश जी मैं आपको पसंद करने लग गई हो, तो मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ विवाह कर लें। भगवान गणेश जी ने कहा, देवी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? विवाह करना ही जीवन का सार नहीं है। विवाह एक जीवन का संयोग है, विवाह एक संबंध है। और जितना आनंद भजन में है, जितना आनंद जाप में है, भक्ति में है, ज्ञान में है, तपोबल में है, वो कहीं और नहीं है। तुलसी ने कहा मुझे आपसे शादी करना है। भगवान गणेश जी ने कहा आप गलत कह रहे हैं, इस संसार में और बहुत सारे पुरुष हैं, हे देवी आप जाकर के उनके साथ अपना विवाह का प्रस्ताव रखें। निश्चित है कि आप जिसके पास जाएंगे, आपको देख करके आपको सुंदर हो, आप सुशील हो, आपको देख करके वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपका विवाह भी हो जाएगा। तुलसी ने कहा कि आपके सामने मैं आई हुई हूँ, मैं आपको पसंद कर रही हूँ, आप मेरे साथ विवाह करें। भगवान गणेश जी ने कहा कि देवी मैं शादी नहीं करूंगा, शादी मैं नहीं करूंगा। माँ तुलसी ने भगवान श्री गणेश जी को कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा करके, पर मैं श्राप देती हूँ, चाहिए मैं श्राप देती हूँ। आज आप कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, पर निसंदेह आप गलत कह रहे हैं, एक दिन आपको शादी करना होगा, ये मेरा श्राप है। भगवान गणेश जी क्रोध में आ गया। बेवजह बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे समझे आपने मुझे श्राप दे दिया। हे देवी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हे देवी आपने मेरे साथ बुरा किया। यदि आप मुझे श्राप दिए तो मैं भी आपको श्राप देता हूं, जाइए। आज से जब भी मेरा भोग लगाया जाएगा, मेरे ऊपर भोग लगाएंगे लोग और कहेंगे
कि गणराज आइए, महाराज आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गणराज आइए, महाराज आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज मनी अरद आरती, यहाँ कहाँ मेहमानी। आज मनी अरद आरती, यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी सूखी लाए प्रेम से, पियो नदी का पानी। गणराज आइए, महाराज आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब लोग कहेंगे कि हे गजानंद जी आप आइए और हमारे घर के भोग लगाइए, उस समय मुझे भोग लगाएंगे, मुझे अति प्रिय है वो मोदक, अति प्रिय है मुझे भक्तों का प्रेम। उस समय तुलसी नहीं डाला जाएगा, तुलसी का भोग मुझ में नहीं लगाया जाएगा। आज से मैं ये वर्जित मानता हूँ, और जो भक्त लगाएंगे उसके ऊपर मेरी कृपा नहीं होगा। भगवान गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया। और देवी सुनो, आज तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ तुम्हारा विवाह होगा, शादी होगा, जो शंखचूड़ के नाम से रहेंगे। भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी को श्राप दे दिया और कह लेंगे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप पौधे के रूप में विद्यमान होंगे। ये गणेश पुराण का एक सुंदर गाथा है। भगवान श्री गणेश जी ने जैसे ही बोला, तुलसी ने हाथ जोड़ करके बोला प्रभु मुझे आप माफ कर दे, मुझे आप क्षमा कर दे। भगवान गणेश ने कहा देवी आपने मुझे श्राप दिए, मैंने भी आपको श्राप दे दिया, एक दूसरे का बराबर हो गया। अब आप मुझे यदि आप क्षमा के रूप में कह रहे हैं तो मैं आपसे आपको बोलूं कि शंखचूड़ के साथ आपका विवाह जरूर होगा, पर आपके प्रियतम मेरे आराध्य भगवान गोविंद होंगे, स्वयं नारायण होंगे, जो आपको अपनाएंगे और पौधे को घर घर में पूजेंगे, घर घर में आपका निवास होगा। भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद दिया। इसलिए प्यारे भाई बहन, भगवान गणेश जी को जब भी आप भोग लगाएं तो बिना तुलसी का आप भोग लगाएं। यदि आप भगवान का तुलसी का दे करके भोग लगाएंगे तो शायद भगवान गणेश जी वो आपका भोग ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे आप उनके सामने मेवा ला लिए, मिष्ठान ला लीजिए, या फिर अन्य प्रकार के कोई वस्तु ला लीजिए, फिर स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या मतलब आपका और मेरे लाने का? इसलिए आपको और मेरे को समझना होगा। ये भगवान गणेश जी का चरित्र और श्री गणेश पुराण में हम सब लोग बैठ करके इस गाथा का आनंद ले रहे हैं। मैं चाहूंगा आप प्रत्येक दिन समय पर जब यह कथा लाई हो तो आप सब लोग भगवान श्री गणेश जी का चरित्र अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। भगवान सिद्धि और बुद्धि के साथ बैठ करके हमारे घर में बैठे हैं, आनंद सुमति को लाए हुए हैं, उनको आप प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करें। मैं आप लोगों को कल फिर बताऊंगा भगवान गणेश जी का मंत्र क्या है, भगवान गणेश जी को कौन से मंत्र से उच्चारण करना चाहिए, भगवान गणेश जी को वास्तव में अति प्रिय क्या है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाव से बड़ा, प्रेम से बड़ा भगवान को कोई प्रिय हो नहीं सकता। ये तो केवल वस्तु है, वस्तु से हम किसी को प्रसन्न तो कर सकते हैं, पर कुछ समय के लिए, पर भाव और प्रेम अगर लग जाए ना तो वो थोड़ी देर के लिए पसंद नहीं होता, वो हमेशा के लिए चलता रहता है। इसलिए भगवान गणेश जी को पसंद करना है तो आप मन सा वाचा कर्मणा से सुंदर प्रेम भाव छलका देना। मेरे ईश्वर, मेरे श्री गणेश आपके ऊपर में कृपा कर देंगे। अपने जीवन को सार्थकता करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की कथा आप सुन रहे हैं। यह भाद्रपद और चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर के अनंत चतुर्दशी तक जो चलने वाली यह कथा है, ये हम आपको जोड़ रहे हैं। सब कथा आप सुन लिए हैं, पर गणेश का चरित्रार्थ आप सुने नहीं होंगे, इसलिए प्रत्येक दिन आप भगवान श्री गणेश जी का चरित्रार्थ सुनते रहेंगे। हम लोग श्री गणेश जी के चरित्र में बैठे हुए हैं और आपको सुना रहे हैं। पुनः मैं जब ऐसा समय आए तो आप लोगों को सुनाने का प्रयास करो, आप लोगों को बताने का प्रयास करो। जीवन की चर्या के साथ आप चलते रहें। जय श्री गणेश, जय जय श्री राधे।